नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओम कंप्यूटर्स पे। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज से हम लोग आईओटी का 5वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 5th चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और वो क्या है? सिक्योरिटी एंड फ्यूचर। सिक्योरिटी माने क्या होता है? सुरक्षा। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। दोनों बातें जरूरी हैं जानना। आपको मालूम है आईओटी एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी डिवाइसेस हैं, या कहें ये नेटवर्क है ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का। थिंग्स का मतलब एनीथिंग, एनी मशीन जो डेटा को कैप्चर करेगी, प्रोसेस करेगी, सेंड करेगी, कहां पर? सर्वर पे। तो जब हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली डिवाइसेस इंटरनेट पे आएंगी तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू बन जाता है। अन्यथा आप जानते हैं कि आज हैकर्स चारों ओर मौजूद हैं जो आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को, आपके पर्सनल चीजों को मिसयूज कर सकते हैं। और इस मिसयूज को करवाने में आप सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कोई, तो वो है आईओटी। कौन प्ले कर रहा है? आईओटी। और आईओटी में एक टेक्नोलॉजी एआई। आज के दौर में एआई की मदद से आपकी पर्सनल डेटा के ऊपर कितना मैनिपुलेशन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट आपकी इमेज और आईओटी को कमांड दे दीजिए, उस इमेज का ऐसी की तैसी करके धर देंगे। एनीथिंग भैया, आप एग्जाम्पल मुझे ना बताएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट थिंग। आईओटी में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला टॉपिक, नीड ऑफ सिक्योरिटी इन आईओटी। आईओटी में सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है? क्यों भाई? जी हाँ, लिखिए। नीड ऑफ सिक्योरिटी, बनाओ हेडिंग। बेटा चैप्टर का नाम था ओके, शुरू करें। हेडिंग डाल लिया आपने, नीड ऑफ सिक्योरिटी, लिखिए। टुडे सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर security is one of the most major or important issue. Today security is one of the most major and important issue used in IoT, used in IoT issue। यानी आज के दौर में सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्दा है। किसका? आईओटी का। लिखिएगा। नहीं लिख पाई? तुम डिस्कस क्या कर रही हो? बात डिस्टर्ब हो रहा है ना मुझे। यूज्ड इन आईओटी। अब सुनो, बात समझ में आई सबको? आईओटी में सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट इशू। अभी मैंने आपको समझाया कि सिक्योरिटी क्यों है। बताइए आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि आपका पर्सनल डेटा कोई अननोन व्यक्ति, कोई अननोन प्रोग्रामर, कोई अननोन यूजर, कोई अननोन हैकर एक्सेस करे? कभी चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका पर्सनल डेटा, व्हाट इज योर पर्सनल डेटा? व्हाट इज योर पर्सनल डेटा? योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर आधार नंबर, योर फोटो। नहीं, व्हाट इज दिस? दीज आर द पर्सनल डेटा। और आईओटी में क्या है? जो मशीनें हैं वो आपका पर्सनल डेटा ही कैप्चर करती हैं। क्या करती हैं? पर्सनल डेटा। आपके घर में सीसीटीवी लगा है, बताओ वो आपका पर्सनल डेटा है? सोचिए थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कीजिए आपने अपने घर के प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स पे पर सीसीटीवी लगा रखा है और उसको हैकर ने हैक कर लिया। होगा क्या? तुम घर से कब बाहर गए, तुम घर में कब अंदर आए। इवन कुछ लोग आजकल के कैमरे में माइक भी होता है, यू नो, योर वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, हैकर वो भी रीड कर रहा है। तुम बात भी कर रहे हो कि आज मुझे ये काम करना है, यानी बिना कुछ किए
उसको आपकी हर एक्टिविटी का पता चल रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो को वो एडिट कर सकता है, वीडियो में मेल फंक्शनिंग गड़बड़ी कर सकता है। तो भैया सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो आज की डेट में कंसर्न है। और एक बात मैं बता दूं, आईओटी में अभी सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आईओटी इस लेवल पे नहीं आया कि कोई दुनिया भर के लोग मिलकर एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके। जब तक कोई वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तब तक आईओटी हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है, ये कह पाना क्या है, मुश्किल है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं ये चाहता हूं जब मैं समझाऊं तो आपका ध्यान समझने पे हो। अगर आपको आज इतने बड़े हो गए और ये समझ नहीं है कि कब लिखना है और कब समझना है, तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है। आप सबको ही समझना चाहिए। When I came first day, मैंने ये कहा था मैं आपको ज्यादा यहां समझाने आया हूं, लिखाने के लिए तो ये नोट्स मैं दे दूंगा और दे रहा हूं। मिला है कि नहीं नोट्स आपको? तो प्लीज बी अवेयर, समझने की कोशिश करिए। कोई समझाने नहीं आता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिखाना चाहते हैं। लिखाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आईओटी को समझिए, आईओटी में इश्यूज को जानिए। तो सबसे आईओटी, कोई पूछेगा सबसे बड़ी कमी क्या है आईओटी की, तो व्हाट इज योर आंसर? सिक्योरिटी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आगे चलिए और लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लिखेगा, देयर इज अ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, there is a following types of security requirement। क्या लिखवा रहे हैं बेटा मैं? there is a following types of security requirement is needed in IoT। IoT में निम्न प्रकार की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की क्या है, जरूरत है। नंबर एक, पहली रिक्वायरमेंट, बहुत ध्यान से बच्चों समझना, सिक्योर आईओटी नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सिक्योर आईओटी नेटवर्क। क्या लिखा आपने? मैं समझाऊंगा इन पॉइंट्स को, डोंट वरी। सिक्योर, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट बेटा, ऑथेंटिकेट। स्पेलिंग ये सामने लिखी है, AUTHENTICATE। ऑथेंटिकेट, ब्रैकेट में लिख लो पहचान। ऑथेंटिकेट की हिंदी क्या होती है? पहचान करना। ऑथेंटिकेट द आईओटी डिवाइस, ऑथेंटिकेट द आईओटी डिवाइस। तीसरा पॉइंट लिखो बच्चों, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब भी बताएंगे, समझाएंगे। लिखा तुम लोगों ने? नंबर 4 लिखो, चौथा होगा यूज, जो भी होगा यूज। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डिफरेंट सिक्योरिटी मेथड्स। यूज डिफरेंट सिक्योरिटी मेथड्स। नेक्स्ट, यूज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूज सिक्योरिटी एनालिसिस। यूज सिक्योरिटी एनालिसिस, ANALYSIS। यूज सिक्योरिटी। तो देखो, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये समझ में आ गया। अब सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नंबर एक, बताओ पहला पॉइंट क्या लिखा है, बताइए बच्चों, बताइए। अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो किससे होता है? नेटवर्क। मशीन से मशीन के बीच डेटा का ट्रांसफर किससे होता है? नेटवर्क से। नेटवर्क सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा बताओ? हैकर तो नेटवर्क पे कहीं बैठा है, तुमने डेटा सेंड किया, उसके पास पहुंच गया, उसने डेटा रीड कर लिया। डेटा मिसयूज हुआ कि नहीं हुआ? ये दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है कि जितनी आईओटी डिवाइसेस हैं उनकी पहचान सिद्ध होनी चाहिए। यूं ही नहीं,
यूं ही नहीं, कोई भी डिवाइस तुम्हारे नेटवर्क से क्या हो सके, जैसे इसको ऐसे समझिए, वाईफाई होता है, नहीं होता? तुम तो ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोलोगे ना, हाँ ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे मतलब ना होता है। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है बताओ? वाईफाई चलाते हो कि नहीं चलाते? हाँ नाम जवाब चाहिए। ऐसे वाला चलाते हो? कोई भी तुम्हारे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है क्या? है? नहीं होता। क्या करना पड़ता है? पासवर्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेट करना। क्या बोलते हैं जी? समझ गया आ गया होगा कि भाई पहली बार देखा है कि ऐसे ऐसे भी बोलते हैं, हाँ को पहली बार। बहुत अच्छा। ऑथेंटिक समझ में आया ना बेटा? चाहे जैसे बताओ। ऑथेंटिकेट आईओटी डिवाइसेस, समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट बोलो, डेटा इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप यूज आप करते हो? जब तुम मैसेज सेंड करते हो तो एक चीज लिखी होती है, मैं बोल रहा हूं क्या लिखी होती है, कोई बता सकता है? चैट्स एंड मैसेजेस आर एंड टू एंड। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि जो मैसेज तुम किसी को भेजते हो, इससे आपका मनोबल और बढ़ जाता है। क्या? कि जो मैसेज तुम सेंड करते हो वो या तो हम समझ सकते हैं या तो रिसीवर समझ सकता है, बीच का पार्टी कोई उसको एक्सेस, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो ये कैसे होता है मालूम है? व्हाट्सएप जब डेटा सेंड करता है ना तो कोडेड फॉर्म में भेजता है। किस फॉर्म में? दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो आईओटी में भी जो मैसेजिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? कोडेड फॉर्म में। हैकर पा भी जाएगा तो क्या है? एक्सेस। अगला बताओ। हाँ, और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आगे डिस्कस होंगे, उनका उपयोग होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी के मेथड्स यूज होंगे तो क्या होगा? आईओटी का जो सेटअप है वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा। कुछ बचा? सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कि आपको समय समय पर जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है उसकी जांच करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम सिस्टम सिक्योर है कि, जैसे आप अपने घर की सुरक्षा चेक करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो दरवाजा खिड़की देख रहे होते हैं ना, बंद हुआ कि नहीं हुआ, ताला भी 2 बार हिला हिला देखते हैं, खींच खींच के बंद है। वैसे ही आईओटी में सेटअप जब बना हुआ है, समय समय पर उसकी एनालिसिस होती है, रिव्यू द सिक्योरिटी, कि कहीं कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है कि हैकर रास्ता दे देंगे और आप अंदर चला जाएगा। समझ में आया? आया आया। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो। समझ रहे हो बच्चों? ओके, अगला हेडिंग डालो। हाँ, लिखिए, मैं हेडिंग बोल रहा हूं, लिखिए, आईओटी सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस। आईओटी सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस। आईओटी सिक्योरिटी फॉर कंज्यूमर, लिखो बच्चा इसमें एक लाइन, फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी, फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी in IoT devices, for maintaining security in IoT devices, the following activities, the following activities have to be done. निम्न एक्टिविटीज को करना, the following activities have to be done। यानी क्या मतलब है इस कथन का? कि आईओटी में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए निम्न गतिविधियों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिए, आइडेंटिफिकेशन। पहला पहला पॉइंट क्या होगा? पहले लिख लीजिए पॉइंट, फिर समझाता हूं। आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, ऑथेंटिकेशन। सामने लिखा है, अंग्रेजी में दिक्कत आ रही, दुखी हो तो लिख लो। आइडेंटिफिकेशन माने होता है पहचान, ऑथेंटिकेशन माने प्रमाणीकरण, अपने आप को प्रूफ करना। आप पासवर्ड देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि आप प्रमाणित करते हैं कि हम वैलिड यूजर हैं कि इनवैलिड।
तीसरा लिखो बेटा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब हिंदी में तो नहीं समझ पाओगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखा। चौथा लिखो मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी। तो आईओटी में डिवाइसेस को समझना बहुत ध्यान से। आईओटी में डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए निम्न गतिविधियों का पालन करना चाहिए। पहला पॉइंट बता दो, आइडेंटिफिकेशन। इसको ऐसे समझिएगा, वाईफाई नेटवर्क होता है, जब आप वाईफाई नेटवर्क पे जाते हैं तो कितनी डिवाइसेस दिख रही हैं ये नजर आता है। कभी कभी आप वाईफाई अपने मोबाइल का ऑन करते हैं तो न जाने कितने वाईफाई नेटवर्क जो कि एक्टिव हैं आसपास आपके रीजन में वो दिखते रहते हैं। ये क्या है? वो राउटर है ना सारे। वाईफाई किससे चलता है? राउटर से। जो नाम रखे रहते हैं लोग वो नाम से वाईफाई दिखता रहता है। अभी परसों की नरसों एक ऐसे ही सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा था तो किसी बच्चे ने कहा सर वाईफाई ऑन करिए, हम अपना 5G कनेक्ट कर देते हैं। हमने कहा वेरी गुड। हमने जैसे ही सेटअप ऑन किया एक वाईफाई पे लिख के आ रहा था भिखारी आ गया, नहीं भिखारी फिर आ गया, ऐसा कुछ। ये कौन सा नाम है? कहा सर ऐसे नाम रखे, नहीं जिसको देखो मांगना शुरू कर देता है। अब आप बताइए, अब अंदाजा लगाइए आपकी लोग किस लेवल तक स्मार्ट हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है समझना, प्लीज सुनो। आइडेंटिफिकेशन में एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग तुरंत वापस आ जाए करिए। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई एग्जाम्पल दे दो तो उसी में डूबने लगते हैं, तैरने उड़ने लगते हैं, नहाने होने शुरू कर देते हैं, वापस नहीं लौट के आते। सीधे समझो और बैक टू फोकस। तो साहब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ना, तुम्हें किस 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 नेटवर्क को यूज करना है। सारे नेटवर्क तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद क्या है? ऑथेंटिकेशन। बताओ तुम किस नेटवर्क पे जाओगे ये तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं। कैसे प्रूफ करते हो? वाईफाई का पासवर्ड पता करके। पासवर्ड मालूम है, तुमने अपने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। अच्छा, तो तुम्हें वाईफाई का डेटा मिलने लगा तो तुम क्या वाईफाई का पासवर्ड बदल लोगे? सोच के बताइएगा। अगर तुम्हें वाईफाई का नेट, जैसे मान लीजिए होम कंप्यूटर का वाईफाई है, आपको मान लीजिए उसका पासवर्ड मिल गया तो आप ऑथेंटिक हैं। लेकिन क्या पासवर्ड बदलने के लिए ऑथराइज्ड हैं? तो आप ऑथेंटिक हैं, आप यहां कमरे में बैठे हैं, क्यों? आपने यहां फी पे की है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस कोचिंग, दिस सेंटर, राइट? यू आर ऑथेंटिक पर्सन। लेकिन क्या आप इस बेंच को पटकने के लिए आपके पास अधिकार है? नहीं है ना। वो अलग बात है कि मोहब्बत में आपसे कह दें सरका दो, आप सरका देंगे, लेकिन आपके पास ये कायदे से अथॉरिटी नहीं है कि आप ये सिस्टम आके क्या करें, ओपन करें, यहां की फाइलों को एक्सेस करें। समझना इस चीज को, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन। क्या कहलाता है? कि तुम्हें क्या करने के लिए अधिकार है, या क्या तुम्हें लैब एक्सेस करने का अधिकार है, तुम उसके लिए वैलिड हो, लेकिन सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए वैलिड नहीं। तो बच्चों ये सब चीजें समझिए। आइडेंटिटी पहचान, ऑथेंटिकेशन वैलिडिटी, ऑथराइजेशन कि आपके पास कितने लेवल तक अधिकार है। कोई और पॉइंट है जो ना समझ में आया? मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? निगरानी। बहुत जरूरी होता है मॉनिटरिंग। अगर प्रॉपर है तो अगर कोई संदिग्ध गतिविधि है तो क्या होगा, उसको उसको समय रहते क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। अगर सर लोग बैठे हैं, अगर थोड़ा क्या है, अटेंटिव हैं, अटेंटिव मतलब सतर्क हैं, तो कोई लड़का अगर बदमाशी करने की शुरुआत करेगा तो ये तुरंत उसी समय क्या कर लेंगे, पकड़ ले। और नहीं सतर्क हैं, अपने में है तो गच्चा देके क्या करेगा, निकल जाएगा। तो निगरानी इसी तरह से नेटवर्क में भी होता है। समझ में आ रहा है ना जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं? बोलिए, ये चारों क्लियर हो गए? नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सिक्योरिटी लेवल्स। सिक्योरिटी लेवल्स लिखिए, सिक्योरिटी लेवल्स बोले, लिखिए। द IoT device faces the IoT device faces फेस सामना करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ
faces different level of security attacks. Different level of security attacks. नंबर वन पहला लिखो, लो लेवल अटैक. पहला क्या है? लो लेवल अटैक. लिखा? इसके बारे में लिखा, ये लिख लो. दिख रहा होगा या बड़ा करें? अब दिख रहा है? जो ये ब्लू लाइन लिखी है ये लिखना है, तब समझाते हैं. डन. नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीडियम लेवल अटैक. मीडियम लेवल अटैक. इफ एन अटैकर इज जस्ट, यहां से लिखो ना, ये बीच वाला छोड़ देना, इतना छोड़ दो. ठीक है? डन. ये वाला लिखो, हो गया बच्चों? हिंदी वर्जन मत लिखना, इतना टाइम कैसे लग रहा है? कंप्लीट. लास्ट वाला लिख लीजिए, देन वी विल एक्सप्लेन इट. ये वाला एक्सट्रीमली हाई लेवल. चौथा. हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है, दो लाइन है यार. हम्म. लिखो.
डन। हो गया बेटा। तो हम लोग किस टॉपिक का इसमें जिक्र कर रहे हैं? लेवल्स ऑफ, लेवल माने जानते हो कि किस तरीके का हमला किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन आए और आपकी इस क्लास पे हमला करे, सुनना भाई प्लीज ध्यान से। उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर आने में ही क्या रहा? असफल। कौन से लेवल का अटैक होगा? लो लेवल अटैक। कौन सा? जैसे पेपर में आता है ना, टीवी में आता है कि घुसपैठियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और हमारी सेना ने उसको सफाया कर दिया। लो लेवल अटैक है। देखिए ध्यान से, यदि कोई हमलावर, ध्यान से सुनिएगा, यहां हमला क्लास या देश के ऊपर नहीं होगा, नेटवर्क के ऊपर होगा। किस पर होगा? यदि कोई हमलावर यानी अटैकर हिंदी में किसी नेटवर्क पर हमला करने की कोशिश करता है, बट उसका हमला सफल, उसने ट्राई टू अटेम्प्ट किया बट वो असफल रहा, ये कौन से लेवल का अटैक है? ये तो रोजा ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है? मीडियम लेवल। यदि कोई हमलावर क्या करता है, वो ये देख रहा है कि डेटा क्या आ जा रहा है, मतलब वो एक्सेस कर रहा है डेटा को, बट उसके मतलब में बदलाव, तुमने मैसेज भेजा, उसने पढ़ तो लिया लेकिन बदलाव नहीं कर पाया, इंटीग्रिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन से लेवल का अटैक होगा? मीडियम लेवल अटैक। हाई लेवल अटैक में क्या होगा? यदि किसी नेटवर्क पर हमला किया हाई लेवल का, तो वो क्या करेगा? डेटा को रीड भी कर रहा है, डेटा की अखंडता को बदल सकता है, यानी मैसेज में बदलाव कर देगा, चेंज हो सकता है, या डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, परिवर्तित। ये खतरनाक है। तुमने मैसेज किया चले आओ, और उसने मैसेज पलट के कर दिया डूब जाओ। अंतर है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। चले आओ और डूब जाओ में क्या है? एक ही दो वर्ड का अंतर है, लेकिन ओवरऑल रिस्पेक्ट समझ लीजिए। हैं? तुमने अपने फ्रेंड को भेजना था कि कम, और हैकर ने क्या कर दिया? कहा डूब जाओ। बेचारा तुमसे बहुत क्लोज था, कहा अरे अब तो हम डूब जाएंगे, गया जमनक पुल से कूद गया, जैसे हम उन्हें लड़के आजकल कूद रहे हैं। अला आजकल तो जिसको देखो यही सब न्यूज सुनाई दे रहे हैं। अभी आज के उसमें अभी फेसबुक पे एक राजन शर्मा लोकल रिपोर्टर है, वो न्यूज दिखा रहे थे, सैदाबाद में कोई महिला पानी की टंकी चली थी। भैया काहे चली थी? उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है। अब बताओ क्या ही बोले। अब अगर सोचिए यहाँ मीडियम लेवल अटैक है, नहीं नहीं, हम लोग किसकी बात करें? हाई लेवल की। पता चला बेचारा वो दूसरे की शादी करवा रहा हो, और मैसेज क्या चला गया? दूसरी शादी। लिटिल बिट चेंज है ना। तो ये कौन से लेवल का अटैक है? हाई लेवल अटैक। दैट इज वेरी डेंजरस। पूरा इंटीग्रिटी को चेंज कर दिया, मीनिंग को क्या कर दिया? बदल दिया। बचा जाए इससे, बहुत खतरनाक है। आप लोग विशेष तौर सावधान रहिए। अच्छा, एग्जाम्पल्स ओनली एग्जाम्पल्स की तरह रखें, डोंट टेक इट पर्सनली। ये क्लास के बाद खूब डिस्कस करें। अगला कौन सा अटैक है साहब? बोले एक्सट्रीमली हाई लेवल अटैक। इसमें क्या है? तो ये क्या करेगा? ये आपके डेटा की इंटीग्रिटी भी चेंज कर देगा, मतलब मैटर बदल भी सकता है, नेटवर्क को अनुपलब्ध बना देगा। कभी कभी होता है ना, कोई वेबसाइट ही हैक कर लिया, पूरा वेबसाइट, सीबीएसई की वेबसाइट को कुछ लड़कों ने हैक करके दिखाया था, वही के पढ़ने वाले बच्चों ने। वो कौन सा अटैक था? हाई लेवल अटैक। पूरा हाई लेवल अटैक की वेबसाइट अनुपलब्ध होगी, जाओ दिस वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट। सोचिए यूपीपीएससी की वेबसाइट को कोई हैक कर दी। हैकर तो किसी भी लेवल का, मिनिस्ट्री ऑफ, तुम्हारी इसकी वेबसाइट हैक हो जाती है, गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, उस पर लिख के आ जाता है दिस वेबसाइट इज हैक्ड बाय फलाना। हैकर्स हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन मैनर में। वो अलग बात है, कुछ देर के बाद हमारे टेक्नीशियंस उस पर लगते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर छुड़ा पाते हैं। जैसे होता ना हाईजैक कर लेना चीजों को। तो बच्चों 4 लेवल के अटैक्स हो सकते हैं। अब आप बताइए समझ में आया कि नहीं? हैं?
आईओटी में कितने तरह के अटैक्स हो सकते हैं? 4। लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। द मोस्ट डेंजरस इज वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, वही हो गया। डेंजरस इज हाई, स्लाइट डेंजरस मीडियम, और नो डेंजरस। कायदे से देखा जाए तो अटैक होना ही नहीं चाहिए, कायदे से अटैक होने की संभावना ही समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो इसके लिए अटैक से बचा कैसे जाए, इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट आईओटी डिवाइसेस। बताओ, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में, जहां की पग पग पर खतरे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में ज्यादा खतरे हैं। एक स्टूडेंट है मेरी, दूसरे सेंटर की, बेचारी कहीं टीचर है प्राइवेट स्कूल में, सैलरी पाती है, सैलरी अकाउंट उसके फादर की क्या थी? मैरिज एनिवर्सरी। गई पैसा निकालने मनमोहन पार्क पे, एटीएम पे, एटीएम फंस गया मशीन में, ठीक है। कुछ लोग मदद करने के लिए आए, ठीक है। वो उसने क्या गलती की पता नहीं, एटीएम गलती से लगा छोड़ के चली गई। घर पहुंचती है, अपना मोबाइल भी नहीं लिया था, संजोग की बात है। मोबाइल बैंक के ऐप से जब चेक किया, 45,000 रुपए गायब। सोचिए, तो आज ऑनलाइन वर्ल्ड जितना सुविधाजनक है, उतना ही क्या है बच्चों? नुकसानदायक है। तो बी रिस्पॉन्सिबल। यूज करने से पहले, यूज करते समय, यूज करने के बाद, तीनों केस में, बिफोर, एट द यूज टाइम एंड आफ्टर, यू हैव टू बी फुल केयरफुल। अगर आपने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, कोई मैसेज आया, कोई अननोन लिंक आई, कोई ईमेल आया, तुमने क्लिक कर दिया, लॉट ऑफ इश्यूज, तो तुम फंस सकते हो। तुम्हारा डेटा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बहुत कुछ लॉस हो सकता है। इसीलिए भैया, ऑनलाइन वर्ल्ड इज अ वेरी डेंजरस। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी से, सुविधाजनक, सुरक्षापूर्ण तरीके से बिहेव करने की जरूरत है। बी रिस्पॉन्सिबल। हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन वर्ल्ड में जिम्मेदार बनिए। बहुत सारे लोग होते हैं हर समय सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये सेल्फी, यो वीडियो, यो वॉइस अपलोड किए रहते हैं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट तुम भेज रहे हो, क्या वो सेफ है? नहीं भैया, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट भी तो हैक होता है। वहां से तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा आवाज सब निकाल लेंगे हैकर, और उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते, और फिर पोस्ट कर देंगे। कितने लोग के साथ क्या स्थितियां बन जाती हैं, वही जानते हैं जिनके साथ ये होता है। सोचिए, जो तुमने नहीं किया, तुम उसके लिए गिल्ट फील करो, इससे बुरा क्या हो सकता है ना? तो ये ऑनलाइन दुनिया, प्लीज बहुत सावधानी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सतर्क रहते हुए यूज करिए। आप इससे बच नहीं सकते। अगर बचोगे तो तुमको सब कहेंगे, रे ये तो देहाती है, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे, पुराने ख्याल का है। करिए, लेकिन मॉडरेट यूज कीजिए। अंग्रेजी का एक वर्ड होता है मॉडरेट। क्या मतलब होता है? सीमित यूज कीजिए, लिमिटेड यूज कीजिए। कुछ लोग को देखो, उनका फोटो लेने का वाला ऑल टाइम ऑन होता है, पार्टी में चले जाओ देखो। नहीं, मॉडरेट यूज की जरूरत है। आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइसेस। आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलो, बहुत एनर्जी लगती बाबू लोग, कुछ बताया देवा करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों जरूरी है आईओटी डिवाइसेस की सुरक्षा? वाई? क्योंकि ये सारी दिक्कतें ताकि आपके साथ ना आए, आपके डिवाइसेस पर ये अटैक्स ना हो, उससे बचाना है। तो आपको आईओटी को प्रोटेक्ट करने की क्या है? जरूरत। लिखिए, टू प्रोटेक्ट आईओटी डिवाइसेस, टू प्रोटेक्ट आईओटी डिवाइसेस, फॉलोइंग डिफरेंट मेजर्स, मेजर्स माने तरीके, हैव टू बी टेकन। फॉलोइंग डिफरेंट मेजर्स हैव टू बी टेकन, हैव टू बी टेकन। निम्न चीजों को करने की क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखो, अपडेटिंग या कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। पहला पॉइंट, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। लिख लो बेटा, फिर समझाएंगे हम इसको।
कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। नंबर 2 लिखिए, अपडेट योर डिवाइस, अपडेट योर डिवाइस, लिख लिया। तीसरा लिखो, रिड्यूस यूज ऑफ क्लाउड। जी हाँ, रिड्यूस यूज ऑफ क्लाउड। चौथा लिखो, यूज सेकेंडरी नेटवर्क, यूज सेकेंडरी नेटवर्क। इसके बाद आपका बॉटनेट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे थोड़ा सा, और आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्रिप्टोग्राफी का जिक्र होगा और एआई और मशीन लर्निंग का जिक्र होगा। तो ये चैप्टर आज नहीं खत्म हो सकता। आज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त ज्ञान दे चुका हूं। ठीक है, कल हम लोग ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो नए टॉपिक के साथ बच्चों क्लास की शुरुआत होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यूं ही जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक निरंतर नए वीडियोस हम लोग पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।